नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र के दलसिंहसराय बिशनपुर मुख्य पथ पर पतैली धमुआ चौक के पास पथ निर्माण विभाग आरसीडी के द्वारा बनाए जा रहे सड़क को आधे अधूरे छोड़े जाने के कारण हो रही दुर्घटना से परेशान स्थानीय लोगों ने आज शनिवार 15 अप्रैल की सुबह करीब 8 बजे से ही धमुआ चौक पर बांस बला लगाकर जाम कर दिया, जिसके कारण इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मार्ग से गुजरने वाले लोग इस कड़ती धूप में भी जाम खुलने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। वहीं कुछ लोग अपने वाहन को वैकल्पिक रास्तों से बाहर निकालकर अपने गंतव्य की ओर जाते दिखाई दिए। वहीं इस दौरान जाम स्थल पर सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान करीब 8 घंटों तक विभागीय पदाधिकारियों के लेटलतीफी के कारण राहगीर परेशान होते रहे और उधर अनुमंडलाधिकारी दलसिंहसराय तथा पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर के कार्यालय में बैठकर एयर कंडीशन का आनंद लेते रहे, लेकिन जाम स्थल पर पहुंचकर उनकी परेशानियों को सुनने व समझने की कोशिश भी नहीं किए। हालांकि जाम की सूचना मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर डॉक्टर भृगुनाथ सिंह, थानाध्यक्ष उजियारपुर अनिल कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक प्रहलाद प्रसाद, राजीव रंजन कुमार, पंकज कुमार सिंह आदि सदल बल जाम स्थल पर मौजूद लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया तथा प्रखंड मुख्यालय जाकर अनुमंडलाधिकारी दलसिंहसराय तथा पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर से बातचीत करवाकर विवादित स्थल की मापी करवाकर सड़क बनाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद करीब 8 घंटा बाद सड़क जाम समाप्त करवाया जा सका। जाम स्थल पर मौजूद युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रितेश कुमार चौधरी का कहना था कि यहां के स्थानीय ग्रामीण करीब 1 माह पूर्व सार्वजनिक रूप से एक आवेदन पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया था, जिसमें सभी लोगों ने सड़क निर्माण के लिए सहमति जताई थी। इसमें केवल एक व्यक्ति सुदर्शन कुमार चौधरी हैं, जो इस सड़क निर्माण पर आपत्ति जता रहे हैं, जिसके कारण सड़क का निर्माण रुका हुआ है। जब इस संबंध में आरसीडी विभाग के अभियंता से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि अंचलाधिकारी उजियारपुर के द्वारा स्वीकृति पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इधर अंचलाधिकारी कहते हैं कि यह काम आरसीडी विभाग का है, जिसके बाद आजिज होकर उन लोगों ने 2 दिन पहले विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारी को सड़क जाम किए जाने से संबंधित आवेदन देकर आज सड़क जाम कर दिया है। वहीं स्थानीय पंचायत के वार्ड संख्या 6 के वार्ड सदस्य अमरेंद्र कुमार चौधरी ने आरसीडी विभाग के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता किसी एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन देने पर करीब 100 वर्षों पहले की सड़क को बनने से रोक कैसे दिया और इस मामले से संबंधित उन्होंने स्थानीय लोगों को जानकारी तक नहीं दिया। उन लोगों की इसी अफसरशाही रवैया के कारण विगत कुछ दिनों पूर्व एक स्कूली बच्चे की मौत हो चुकी है तथा उसके कुछ दिन बाद ही बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी भी हो चुके हैं। इसके बाद भी विभागीय कर्मी व पदाधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। श्री चौधरी ने अविलंब सड़क की मापी कराकर सड़क बनाने की मांग की है। वहीं कांग्रेसी नेता मुकेश कुमार चौधरी का कहना है कि पथ निर्माण विभाग समस्तीपुर की लापरवाही के कारण बिशनपुर दलसिंहसराय मुख्य मार्ग पर पतैली धमुआ चौक के पास सड़क को कई जगहों पर तोड़कर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण इस सड़क पर हमेशा छोटी बड़ी दुर्घटना होती ही रहती है, जबकि इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में ही शुरू कर दिया गया था। उन्होंने पदाधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया कि वे लोग सुबह 8 बजे से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पदाधिकारी उनकी सुधि लेने तक नहीं आया है, जबकि वे खुद एसी व पंखे का आनंद ले रहे होंगे। वहीं राजद नेता मिथिलेश राय का कहना है कि उजियारपुर सीओ के द्वारा यहां के एक स्थानीय दबंग युवक को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके कारण वह युवक यहां सड़क नहीं बनने दे रहा है, जबकि धमुआ चौक से दलसिंहसराय की ओर तथा बिशनपुर समस्तीपुर की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन यहां के एक दबंग व्यक्ति के कारण विकास का कार्य अवरुद्ध है। हालांकि शाम के करीब 5 बजे उजियारपुर बीडीओ डॉक्टर भृगुनाथ सिंह ने जाम स्थल पर पहुंचकर सड़क जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया तथा सड़क जाम समाप्त करवाने के बाद सड़क जाम में शामिल लोगों को प्रखंड मुख्यालय ले जाकर उनकी बातचीत अनुमंडलाधिकारी दलसिंहसराय प्रियंका कुमारी, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता तथा एसडीपीओ दलसिंहसराय दिनेश कुमार पांडे से कराई गई,
जिसके बाद कार्यपालक अभियंता के द्वारा सड़क मापी के बाद अंचलाधिकारी के द्वारा सौंपी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर काम कराएगी के आश्वासन के पर करीब 8 घंटों बाद सड़क जाम समाप्त करा दिया गया। वहीं इस संबंध में सुदर्शन कुमार चौधरी का कहना है कि सड़क बनाने में बाधक बनने का उनके ऊपर लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत व बेबुनियाद है, बल्कि यह सड़क बने इसके लिए उन्होंने पटना तक कई बार पत्राचार भी किया है। हालांकि इस सड़क के दोनों ओर उनका निजी भूमि है, जिसके लिए उन्होंने विभाग से मुआवजा की मांग की है, लेकिन विभाग का कहना है कि जब उनका खुद का जमीन विगत 100 वर्षों से भी अधिक समय से है तो वे भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा क्यों दें। इस दौरान उन्होंने सड़क जाम कर रहे लोगों पर ही यह आरोप लगा दिया कि अपना घर टूटने से बचाने के लिए सभी लोग सड़क को जाम करके बैठे हुए हैं। मौके पर रितेश कुमार चौधरी, मुकेश कुमार चौधरी, मुखिया राम सागर महतो, प्रभात कुमार सुमन, लोहागीर सरपंच निरंजन कुमार, पंचायत समिति सदस्य देवेंद्र राय, विजय कुमार नीरज, पंचायत समिति सदस्य सह राजद पंचायत अध्यक्ष लोहागीर चंदन कुमार, पतैली पूर्वी मुखिया सुनील झा, गणेश प्रसाद सिंह, नवीन कुमार चौधरी, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, सुनील कुमार सिंह, अमरेंद्र कुमार चौधरी, महेश्वर कापड़, बुधन पासवान, विपिन पासवान, मुन्ना चौधरी, मनोज कुमार चौधरी, मिथिलेश कुमार राय, सुधीर पाठक, विकास कुमार चौधरी, अभिषेक कुमार, विकास कुमार, हरिराम चौधरी, चांद बाबू चौधरी, अशोक दास, रामलखन चौधरी, संजय कुमार चौधरी, बिंदेश्वरी चौधरी, राजा महतो, भोला झा, भगवान लाल राय, शंभू प्रसाद चौधरी, विजय चौधरी, शंकर चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, आलोक कुमार चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हाय 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 अंचलाधिकारी हाय 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 है कोई मामला, लेकिन हमको लगा कि नहीं, सुबह से न्यूज पढ़े अभी अरविंद जी का, देखे कि इस पर लोग बैठे हुए हैं, पथ निर्माण से डिमांड है। पिछली बार भी हम आए थे तो हम तो आप लोग से मिलने चलाए कि क्या दुख कर रहे। दूसरी चीज कि जो पिछली बार माहौल बना है ना, तो उसके चलते बहुत लोग भयभीत हैं। ये बात को स्पष्ट बता दें, है ना, वो लिखित देंगे। 1 मिनट, किसी के घर में नहीं, ब्लॉक में चलने की बात है ना, वो तो ऑफिस है, वो तो ऐसा नहीं ना है कि कोई किसी के घर में बुला रहा है। हम उनको बुलाए हुए कि आप यहाँ बैठे। हम लोग आज सड़क को जाम करके बैठे हैं। पथ निर्माण विभाग समस्तीपुर की लापरवाही स्पष्ट दिख रही है। 2019 का ये रोड का टेंडर है चौड़ीकरण का, और अभी तक सड़क को जगह जगह तोड़ करके छोड़ दिया गया है। और जिस वजह से पतेली 20 दिन पहले पतेली का एक स्टूडेंट जो अपने स्कूल को जा रहा था, वो एक्सीडेंट होकर के मौत हो गई उसकी। उसमें पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बीडीओ सर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पुनः 10 दिन में सड़क का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया, जिस वजह से हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने पर मजबूर हैं। और आज हम यहाँ धमुआ चौक पर सड़क को जाम करके बैठे हैं, और उसके बाद अंचलाधिकारी, जिलाधिकारी, एग्जीक्यूटिव का आवास और कार्यालय को घेरेंगे। आज जो आप लोग जाम किए हैं, तो इसकी लिखित सूचना आप लोग दिए थे पदाधिकारी को? लिखित सूचना के माध्यम से एसडीओ, अंचलाधिकारी उजियारपुर थाना, सभी जगह हम लोगों ने पत्राचार कर सूचना दे दी। इस पत्राचार के बाद आप लोगों को कुछ आश्वस्त नहीं किया गया इस मामले में? आश्वस्त नहीं, कोई खोज पुछार नहीं है। 8 बजे से बैठे हुए हैं और अभी तक कोई पदाधिकारी जो है से पूछने तक नहीं आया कि क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं। स्पष्ट है प्रशासन लापरवाह है, आम जनता का उनको ख्याल नहीं है। हमेशा सरकार और पदाधिकारी सुशासन का दोष देते हैं और आम जनता अभी परेशान है। 8 बजे से अभी तक बैठा है, एक पदाधिकारी पूछने तक नहीं आया है। यहाँ एक्सीडेंट होकर के बच्चे मर जा रहे हैं और पदाधिकारी एसी और पंखे का हवा ले रहे हैं। ये बहुत दुखद। सड़क यहाँ पर रुका हुआ है कि एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा बोला जा रहा है कि सुदर्शन कुमार चौधरी के द्वारा इस सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया है। शिकायत किया गया है कि मेरे ज़मीन, निजी ज़मीन से सड़क बन रहा। तो हमारे कहने का मतलब है कि वो ऑफिशियल है, कोर्ट से अपना मुआवजा का मांग करे। 100 वर्ष पूर्व ये रोड बनाया गया है और आज मुआवजा और इसके चलते आम जनता क्यों परेशान हो? वो विभाग का है, विभाग अपना जाने। हम आम जनता को सड़क चाहिए, जैसे भी हो सड़क बननी चाहिए, और नहीं तो इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। सबसे पहले आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको धन्यवाद करना चाहूँगा।
ये सड़क जाम करने का उद्देश्य है सिर्फ एक व्यक्ति के आवेदन पर कार्यपालक अभियंता इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। जो 100 साल पुराना सड़क है उस पर एक आवेदन पे इतना बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने जनता को आगाह तक नहीं किया और सड़क में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। जो पिछले 15 दिन पहले दुर्घटना हुई, मासूम बच्चे का जान गया, उसके बाद भी वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इससे पूर्व तो शायद यहाँ पर जमीन की मापी भी करवाई गई थी सड़क निर्माण के लिए। जमीन की नापी जो कराई गई थी, अगर जमीन का नापी करने से नहीं होता, क्योंकि पेपर दिखाना होगा। आप अगर कह रहे हैं मेरी ज़मीन है, तो सरकार बड़े बड़े हाईवे और बड़े बड़े 4 लाइन बनाने के लिए बिल्डिंग तोड़ रही है, और जो खाली ज़मीन पड़ी है आप उसका मुआवजा मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए एक रिव्यू पेटिशन होता है, ना कि आप कार्यपालक अभियंता के यहाँ एक आवेदन दे देंगे और उससे क्या होता है आपको मुआवजा मिल जाएगा। ये तो सबसे नाइंसाफ़ी है यहाँ की जनता के साथ, और यहाँ की जनता ने मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी है। यहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ जो ये एक आवेदन पर सड़क रुका हुआ है। तो आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं? मेरा मुख्य मांग है उस आवेदन पत्र को बारीकपुर से जांच करते हुए वरीय पदाधिकारी इस जगह स्थल निरीक्षण करें और स्थल निरीक्षण के दौरान यहाँ की जनता से रूबरू शिकायत सुने और उसके बाद सड़क निर्माण अविलंब चालू करें। हम लोगों का एक मुख्य सड़क है, यह लोहागिर, अंधेर और पतैली का यह मुख्य सड़क जो जिला को जोड़ती है। यह सड़क हमने देखा कि दलसिंह सराय तरफ भी बनी हुई है और समस्तीपुर के साइड भी बनी हुई है, लेकिन यह बीच में पतैली और अंधेल के बीच में अवरुद्ध। बार बार लोगों से पूछने पर, जनता से पूछने से हम लोगों को पता चला कि यहाँ का एक दबंग व्यक्ति सुदर्शन चौधरी, जो समाज से विरुद्ध जाके समाज के लोगों के बात में नहीं, वो अपनी दबंगता पूर्वक और सीओ साहब को अपने प्रभाव में लेकर, कुछ लोग सीओ साहब के गुट के लोग होते हैं यहाँ पे, जिसका वो संरक्षण सीओ साहब कर रहे हैं, और बार बार सुदर्शन चौधरी का संरक्षण सीओ साहब ही दे रहे हैं। नहीं तो अभी तक रोड बन गई रहती। जनता रोड बनाने के पक्ष में है, व्यक्तिगत एक सुदर्शन चौधरी ही हैं जो अपनी दबंगता के बल पर इसे बनने नहीं दे रहे हैं। लोग किस मामले को लेकर सड़क जाम किए हुए हैं? हम लोग आज जो ये रोड जाम किए हैं, यहाँ के ग्रामीण सब आज से लगभग 1 महीना पहले पब्लिक पिटीशन दिए थे जो ये सड़क बनाया जाए। उसमें जो आवेदक हैं वो सुदर्शन कुमार चौधरी खाली वही बोल रहे हैं जो ये मेरा ज़मीन है। बाकी सभी उनको छोड़ के बाकी सभी गांव वालों ने पब्लिक पिटीशन में साइन किए हुए हैं जो इस सड़क के चौड़ीकरण में हमें कोई आपत्ति नहीं। तो हम लोग आरसीडी इंजीनियर से बात किया तो वो बोले अंचल स्वीकृति नहीं दे रहा है। अंचल बोल रहा है जो आरसीडी का ये काम है। तो अंचल और आरसीडी दौड़ते दौड़ते जब ये लोग परेशान हो गए तो हम लोग के पास आए। कल हम लोगों ने लिखित मैडम एसडीओ मैडम को दिया आवेदन, और आज हम लोगों ने परसों दिया था। आज हम लोगों ने सड़क जाम करने का काम किया है। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा इस विकास कार्य को बाधित किए हुए हैं, और अंचलाधिकारी उसके या तो प्रभाव में है या उससे डरते हैं। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हम लोग एक ही मांग है, सड़क का कार्य शुरू हो। इसके कारण एक 12 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई आज से कुछ दिन पहले, 23 तारीख को। स्कूल का वो विद्यार्थी था। इस सड़क के कारण सड़क बनी रहती तो मृत्यु नहीं होती। हम लोगों का एक ही मांग है, सड़क का काम शुरू हो, दूसरी कोई मांग नहीं है। एसडीओ मैम थी, एसडीपीओ मैडम थी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब थे आरसीडी के। ये सभी लोगों ने सीओ साहब को बुला के सीओ साहब को बोला जो सोमवार को आप लोग अमीन रख के एक नापी करवाइए, जो कितना निजी ज़मीन आवेदक का पड़ रहा है उस निजी ज़मीन को नाप लिया जाए। उसके बाद आवेदक से कागज़ मांगा जाए। अगर कागज़ उनके पास है तब तो उनकी ज़मीन हुई, नहीं कागज़ है तो नहीं हुई। ठीक है। तीसरी बात यह है जो आवेदक के कितने पट्टीदार हैं वो वंशावली बनेगा। आवेदक का कितना कट्ठा, कितना धूर या कितना उसका हिस्सा पड़ रहा है, ये सोमवार को अमीन के द्वारा नापी होगी। उसके बाद नोटिस किया जाएगा सभी आवेदक को, सबको जो आप अपना अपना कागज़ लेके आइए। इसके बाद जो है वो डिस्प्यूटेड जमीन का उत्पादन नहीं हुआ है। सोमवार को नापी होगी, उसके बाद सीओ साहब जैसा रिपोर्ट करेंगे वैसा कार्रवाई किया जाएगा।